और इस वक्त ये बड़ी खबर, संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट भेजा है। मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हाई कोर्ट मामले में फैसला करेगा। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। तो हाई कोर्ट मामले में फैसला करेगा और फिलहाल निचली अदालत कोई एक्शन ना ले। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना ले, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को जो उम्मीद थी कि सीधा सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, फिलहाल वो ना हो कि हाई कोर्ट में मामला चला गया। हम एकदम नॉर्मल से ले आने की तरफ पूरी तरह से कामयाब हैं और नमाज भी बड़ी पीसफुली हुई है। सिर्फ संभल में ही नहीं, हर जगह हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे जो विश्वास बहाली की है वो हमने विश्वास बहाल करने में कामयाबी पाई। सर, अब तक 30 अरेस्ट हो गए हैं संभल वायलेंस को लेकर, क्या आगे और भी अरेस्ट एक्सपेक्टेड हैं? आप लोग क्या एक्शंस कर रहे हैं? निश्चित रूप से, लेकिन उसमें हम पहले एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट होना ज़रूरी है। मैंने जैसा कहा है, पहले से भी कहता रहा हूँ कि बिना साक्ष्य के कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, काफ़ी हो भी चुका है, काफ़ी लोग चिन्हित भी किए जा चुके हैं। हमारा जो ज़्यादा जोर है उन लोगों को डिटेन कर, उन लोगों का अप्रीहेंड करने में, उन लोगों की पहचान करने में जिन्होंने साजिश रची या इसकी भूमिका, इसमें प्लानिंग में मेन रोल प्ले किया, लोगों को गुमराह करने में रोल प्ले किया। उन तक हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और जल्दी हम उनको लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जो बात निकल कर आ रही है, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? कितने एंगल्स से इस मामले की जांच कर रहे हैं? जो भी थियरीज आई हैं सब पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसका खुलासा भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं, आज जुम्मे हर जगह संपन्न हो गया, अच्छे से हो गया सब कुछ, सारे सेंसिटिव पॉइंट्स पे कहीं पे भी कोई खबर नहीं आई है। अब आगे आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में भी एक आज अहम फैसला आया है। अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है पूरे मामले की सुनवाई कर सर वाले की, उसको क्या कहें, थोड़ी राहत? देखिए, कोर्ट का मैटर तो कोर्ट में होगा। जहां हम पार्टी हैं वहां पर हम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। जहां पे हम पार्टी नहीं है वहां पे कोर्ट जैसा आदेश देगी, जिस हिसाब से होगा चीजें होंगी। आगे भी इसी तरह बातचीत करें, सब कुछ शांतिपूर्ण? ऑब्वियसली हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज बातचीत ही, और वही हम कर रहे हैं। तो अंजनी कुमार को आपने सुना, अंजनी कुमार सिंह कमिश्नर, जिन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही चीजें ठीक होती हैं और कोर्ट का मामला कोर्ट के तरीके से होगा। जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे हाथ में है, उसको हम अपने तरीके से करेंगे और उसमें भी लोगों की राय लेके आपसी तालमेल के साथ, ताकि किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो पाए। तो जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। जुम्मे की नमाज अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। और अनुरोध भारद्वाज बरेली से हमारे संवाददाता, जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से, अमित मिश्रा पीलीभीत से हैं। अनुरोध, सबसे पहले बरेली की बात करें तो बरेली में जिस तरह की तैयारियां थी वो एक बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए भी, कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे जो नमाज है वो हो। किसी तरह की कहीं से किसी गड़बड़ी की आशंका या कोई खबर तो नहीं आई? बरेली जिले में सुबह से ही प्रशासन बेहद सतर्कता लगातार इलाकों में पेट्रोलिंग की जाती। प्रशासन पूरी तरह की टीम से भी ऐसे इलाके जो मिक्स पॉपुलेशन के हैं उन जगहों पर खास नजर रखी जा रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने मैदान आ रहे थे, सभी जगह से जिले के ब्याज से भी शहर के अलावा जितने भी मस्जिदें हैं सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई है। अभी फिलहाल गतिरोध सिर्फ इस बात का एक हिस्सा है कि मौलाना तौकीर संभल जाते हैं या पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जी अमित, पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में किस तरह की तैयारियां रही, प्रशासन की चौकसी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से संभल के बाद प्रशासन पूरे प्रदेश का हाई अलर्ट पे रहा, तो वहीं पीलीभीत में भी इस समय मैं जामा मस्जिद है पीलीभीत की, यहाँ पर उसके ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो जमात शुरू हुई इससे पहले पुलिस प्रशासन, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक का भी आगमन हुआ, उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट का भी आगमन हुआ और सीओ सिटी का भी आगमन। तो लगातार जिस तरह से नमाज वहाँ संभल की घटना के बाद पीलीभीत में भी जो नमाज हुई उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। हर मस्जिद के आसपास पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी, कोई विवाद ना हो, कोई हंगामा ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है
आगमन होना, पुलिस प्रशासन का मौके पर मौजूद होना, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी और पुलिस अधीक्षक तक का आगमन होना, तो कहीं न कहीं जो प्रशासन के जो मंसूबे थे कि हम पूरी तरह से शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, शायद पीलीभीत में वो पूरी तरह से अभी तक कायम है और प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी चूक नहीं की है। हालांकि किसी तरह का पीलीभीत में नमाज के बाद या नमाज से पहले किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई, कोई ऐसी घटना जैसी स्थिति नहीं लगी है जो यहाँ पर कोई जनहानि या धनहानि की स्थिति बने। तो पीलीभीत की अभी तक व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद कर रखी है। ठीक है जितेंद्र, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ किस तरह की तैयारियां रही? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद के अलग अलग थानों में सुबह 7 बजे से ही थाना जो सिविल फोर्स है उसकी सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई थी और वो लगातार इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही थी और इन चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या गाजियाबाद में भी इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद में जो संदिग्ध इलाके हैं वहां पर पीएससी जो फोर्स है उसको तैनात किया गया और साथ ही यहाँ ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की गई, जिसके चलते गाजियाबाद में जो जुम्मे की नमाज है वो बड़े आसानी से अदा की गई। इसमें सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली जो मुस्लिम समाज सेवी लोग थे वो खुद लोगों से ये अपील कर रहे थे कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें और जो इधर उधर की बातें होती है कई बार उनसे झगड़े होने की उम्मीद रहती है, तो उनसे खास तौर पर अमन और शांति की अपील की गई कि आप आराम से जो है सारी चीजें करें, अपना जुम्मे की नमाज अदा करें और अपने घर आराम से आ जाए। इस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिली, जिसके चलते गाजियाबाद में अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद के केला भट्टा, मुरादनगर, हिंडन बिहार और इसके अलावा चाशना मसूरी जैसे इलाकों में बड़े आसानी से बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पर जुम्मे की नमाज को अदा किया गया है। जी, ऐसे में कहीं से किसी तरह की कोई हिंसा, विरोध, प्रदर्शन की कोई खबर तो नहीं? जी बिल्कुल, गाजियाबाद में इस तरह की कोई भी खबर नहीं रही। इसकी जो श्रेय जाता है वो गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ तमाम प्रशासन के साथ साथ गाजियाबाद के लोगों को भी जाता है कि वो उन्होंने किसी भी इस तरह की जो अफवाहें होती है उन पर भरोसा ना करते हुए सिर्फ अपनी जुम्मे की नमाज पर ध्यान दिया और बड़े आसानी से उन्होंने जुम्मे की नमाज को अदा किया। सबसे पहले गाजियाबाद में 1 बजे जुम्मे की नमाज शुरू हुई, उसके बाद 1:30 बजे, फिर उसके बाद 2 बजे और अभी आखिरी नमाज जो है वो लगभग 3 बजे से शुरू होगी, जो कि 3:10 या 15 मिनट पर खत्म हो जाएगी। फिलहाल गाजियाबाद की जो स्थिति है काफी शांतिपूर्ण बनी हुई है और इसका श्रेय गाजियाबाद के तमाम जो आला अधिकारी है, पुलिस अधिकारी और साथ ही जो समाज सेवी है उसको जाता है। ठीक है अमित, अगर पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पे कितनी बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना, और कहीं से किसी तरह का कोई विरोध, कोई प्रदर्शन या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर तो नहीं पीलीभीत से? बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक है अविनाश पांडे, उन्होंने यहाँ पर हर थाने जो थाना क्षेत्र में जो भी मस्जिद है उसको लेकर के वहाँ पर उन्होंने विशेष निर्देश दिए थे कि पुलिस वहाँ जो मस्जिद के बाहर लगभग जो है 5 से 7 सिपाही कम से कम, और वहीं जिस तरह से जो क्षेत्र बनता है उसी तरह से वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत की जो जामा मस्जिद यहाँ पर जो है सीओ सिटी भी मौके पे मौजूद रहे, सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे, कोतवाली थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक का स्वयं आगमन हुआ, क्योंकि यहाँ ये सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे ज्यादा नमाजी यहीं पर आते हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा यहाँ पर रहा है कि किसी तरह से कोई भी उपद्रवकारी, किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो सके, किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो सके और कोई भी ऐसी अपनी घटना ना घटे तो संभल जैसी स्थिति को फिर से दोहराना पड़े। तो जिसको यहाँ पर पुलिस प्रशासन अभी तक की अगर हम बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर जो है हाई अलर्ट रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा है, हर मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा है। तो यहाँ की अभी तक अगर व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से जो है शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि पूरे प्रदेश के हालात के साथ पीलीभीत में जिस तरह की जुमे की नमाज को लेकर के विवाद होने की स्थिति भी शायद लग रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक हाई अलर्ट में रहा और यहाँ पर किसी भी तरह का ना कोई प्रदर्शन हुआ है, ना कोई बवाल हुआ है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। तो अभी तक की जो स्थिति है तो पीलीभीत में जुमे को नमाज के लेकर के उससे पहले भी उसके बाद भी पूरी तरह से शांति व्यवस्था अभी कायम है। राजेश, अनुरोध, क्योंकि बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने भी विवादित बयान दिया था, एक तरीके से भड़काने की कोशिश की, वो कह रहे मैं संभल भी जाऊंगा, क्या उनके इस तरह के ऐलान के बाद किसी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? और प्रशासन के सामने जो चुनौती थी, क्या अब उस चुनौती से पार पा लिया गया है?
आप देख सकते हैं मौलाना अभी अभी संभल के लिए पूछ कर दिया है। ये जो काफिला है उनके समर्थक हैं, यहाँ से पूरा हुजूम लेके मौलाना यहाँ से संभल के लिए पूछ किए हैं। और मौलाना ने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज पर इंडिया के साथ बात करना कहा था, तो हर कीमत पर संभल जाएंगे। और मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद उन्होंने संभल पूछ कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मौलाना के समर्थक उनके साथ उनके काफिले के पीछे पीछे यहाँ से आगे निकल रहे हैं और अलग अलग गाड़ियों से संभल के लिए पूछ करेंगे। जी, तो ऐसे में अनुरोध, क्या ये माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं होगी, क्योंकि वहां पे संभल पूरी तरह से अब संभल चुका है और वहां जाके इस तरह का फिर कोई विवादित बयान देना, पुलिस को लेकर ये कहना कि पुलिस ने हत्याएं की है, फिर उस तरफ इस तरह से कूच करना, क्या विवाद और बढ़ सकता है, जबकि अब पूरी तरह से शांति कायम है संभल में? जी, फिलहाल बरेली पुलिस ने तैयारी की है। अंदरूनी सूत्रों से पता लगा है कि मौलाना तौकीर रजा खां को रास्ते में किसी जगह डिटेन किया जाएगा या उन्हें कहीं खास जगह पर रोका जा सकता है, लेकिन फिलहाल मौलाना यहाँ से निकल चुके हैं। इसके अलावा पूरे बरेली जिले में सभी जगह अभी तक पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई है। फिलहाल सबकी नजरें मौलाना तौकीर रजा खां पर है, जो यहाँ से संभल के लिए रवाना हुए हैं। अब पुलिस प्रशासन उन्हें किस तरह से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि संभल प्रशासन ने वहाँ के हालात देखते हुए बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगा रखी है। और मौलाना यहाँ से बरेली से संभल जाकर वो हिंसा में मारे गए परिवारों से मिलने की जिद पकड़े हैं। ऐसे में आगे क्या हालात बनते हैं, इस पर आगे न्यूज इंडिया की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। ठीक है, और अगर बरेली की मस्जिदों की बात करें तो नमाज को लेके किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना, कोई हिंसा विरोध प्रदर्शन ना हो? बरेली में सुबह से ही संभल की संभल के हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद था। सभी मस्जिद, सभी संवेदनशील इलाकों पर फोर्स की तैनाती की गई थी। सुबह से ही पुलिस अधिकारी लगातार पूरे शहर में और देहात के जो संवेदनशील जगह है उन पर लगातार भ्रमण कर रहे थे। पुलिस के साथ मजिस्ट्रेटों की भी ड्यूटियां लगाई गई थी, जिसकी वजह से पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से सुबह की नमाज अदा हुई है। लेकिन अभी फिलहाल पूरे बरेली जिले की निगाहें मौलाना तौकीर रजा पर टिकी है, जो बरेली से संभल के लिए रवाना हुए हैं। जी, ठीक है अमित, पीलीभीत में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, जो कि प्रशासनिक अमला अलर्ट रहा, लेकिन लोगों ने कितना सहयोग किया, खासकर वो जो जिम्मेदार थे मस्जिद को लेकर, मस्जिद कमेटियों को, कमेटी के सदस्यों को लेकर किस तरह की अपील की गई थी? क्योंकि कई लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें कर रहे थे कि माहौल खराब हो। बिल्कुल, आपको बता दें कि पीलीभीत में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं या जो नमाजी आए यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए और मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनसे पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, शायद कुछ दिक्कत है। लेकिन जितेंद्र, गाजियाबाद में यही मेरा सवाल आपसे कि यहाँ का जिला प्रशासन किस तरह की तैयारियां करके उसने रखी थी ताकि कहीं किसी तरह के हालात खराब ना हो? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद प्रशासन की बात करते हैं तो जब से संभल में हिंसा हुई उसके बाद से ही गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर थे और उनको पता था कि जुम्मे की नमाज के दिन इस तरह की चीजें होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसको लेकर शुरुआत से ही ये लगातार काम किया गया। जो गाजियाबाद की इनपुट इंटेलिजेंस है वो लगातार इलाके में घूमती रही और इस तरह की छानबीन करती रही कि क्या इस तरह की कोई भी घटना होने के गाजियाबाद में चांस है। इसके बाद बात करते हैं गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन की, तो उनकी अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तमाम ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनकी क्यूआरटी ड्यूटी लगाई गई और उनका काम यही था कि इलाके में लगातार उनको पैदल गश्त के साथ साथ पेट्रोलिंग करनी है और इस तरह की सिचुएशन को समझना है कि क्या इस तरह का कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने के चांसेस है या नहीं है, उसको लेकर काम किया गया। उसके अलावा अगर तीसरे मेथड की बात करते हैं तो वहां पर पीएससी को तैनात किया गया, जहां पर लग रहा था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर पीएससी को तैनात किया गया और पैदल गश्त के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और साथ में पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस दौरान देखने को मिले। इसके बाद चौथी लेयर की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ मेथड की बात करते हैं, तो ऐसे में ड्रोन कैमरे से अलग अलग जगहों पर लगातार निगरानी रखी गई और इसके अलावा जो तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो प्रशासन तक जिनकी सीधी पहुंच है, उन सीसीटीवी को लगातार चेक किया जा रहा था, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी कि क्या इस तरह की कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद को लेकर अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद इन मामलों में बेहद ज्यादा आगे निकला, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हुई और
सबसे अच्छी बात ये रही कि जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो खुद निकलकर सामने आए और लोगों से अपील कर रहे थे कि आपको इस तरह का कोई भी भड़काऊ बयान यहाँ से नहीं देना है, इसके अलावा किसी के भी भड़काऊ बयान पर आपको ध्यान नहीं देना है। कुल मिलाकर अमन शांति की जो बात थी गाजियाबाद को लेकर, वो सभी चीजें एक बार फिर देखने को मिली और इसका असर है कि बड़े आसानी से गाजियाबाद में जुम्मे की नमाज को अदा किया गया है। ठीक है अनुरोध, चूंकि जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए जमीन पे सुरक्षा कर्मी तैनात है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी कई बार अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, उस पर भी निगरानी थी कि कोई यहां से अफवाह ना फैले, कोई भड़काऊ बयान ना दिया जाए किसी तरह का? जी, बरेली में सोशल मीडिया पर खुरापात करने, आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले संभल की घटना के बाद भी कई बार सामने आए हैं। पुलिस ने कुछ मामलों में एफआईआर भी दर्ज की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर बरेली का माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे। बरेली राज्य के बेहद संवेदनशील शहरों में शामिल रहा है। यहाँ के कई बार हालात बिगड़े हैं और यहाँ तक के पुलिस और पब्लिक में टकराव की कई बार घटना हुई है। इसे देखते हुए बरेली प्रशासन बेहद मुस्तैदी से काम कर रहा है। ठीक है, यानी बरेली प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। बहुत शुक्रिया अनुरोध आपका भी, और अमित आपका भी, और जितेंद्र आपका भी। तो अब इस मामले को लेकर चूंकि बड़ी बात यह है कि अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट से कुछ टिप्पणियों के बाद अब हाई कोर्ट के पाले में गेंद है, यानी हाई कोर्ट अब मामले को देखेगा। याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन ना ले, शांति व्यवस्था कायम रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात रहे, जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी की गई और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। कहीं भी किसी तरह की कोई हिंसा, कोई बवाल, कोई अप्रिय घटना या फिर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, और ये एक राहत की बात है और प्रशासन ने भी इसको लेकर राहत की सांस ली है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।